कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये जब हो रही होगी तो वहां पर अमेरिका में मोदी साहब पहुंचे होंगे। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक है, ये दौरा खतरनाक, इंपॉर्टेंट, अहम। और क्या करता है इंडिया, ये इस पे सब पे क्या होता है? पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं नहीं वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए 100% पाकिस्तान के लिए 100% ये पाकिस्तान के लिए है। अगर आप ऐसे हाथ फैलाकर खड़े होते हैं तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार? अगर आप आईएमएफ से कहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसको ये हक होना चाहिए, ये हक होना चाहिए, या फिर जो है वो अपनी मर्जी के फैसले हमें करने दिए जाएं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ आपको फिर डिनाई भी कर सकता है कि ठीक है आप खुद मुख्तार मुल्क हैं तो फिर आप हमारे पास क्या करने आए हैं। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है। बड़े डिफिकल्ट टाइम्स आने वाले हैं आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए, बहुत डिफिकल्ट टाइम है। नॉर्मली इसमें जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, इसमें हम डिस्कशन नहीं करते क्योंकि डिस्कशन की करनी कहा रहे थे जान दे लाले पे इन्हें। ठीक भी एक बात है कि हमेशा तो ये कहा करते थे कि इंडिया से कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो अब बांग्लादेश से भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास रात की रोटी आती है, हम सुबह की तलाश करते हैं, जब सुबह की आती है तो रात की तलाश करते हैं, और ये डायलेमा है। इंडिया इससे आगे निकल गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी जी के दौरे को लेकर तो तैयारियां जोरों पर चल ही रही है। इसके साथ ही लंबित पड़े सभी कामों को भी निपटाया जा रहा है। ऐसा ही एक काम था प्रेडेटर ड्रोन्स की खरीद का। 29,000 करोड़ की इस मेगा डील में भारत को 30 ड्रोन्स मिलेंगे। अब भारत को कोई हथियार मिले और इसका दर्द पाकिस्तान को ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत जिस तरह अपनी सेना को आधुनिक करने में लगा है, उससे पहले ही पाकिस्तान काफी खौफ में है। बाकी बचा काम इस डील ने कर दिया। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है। और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी, उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था, मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया। और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता है भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, लेकिन जो है वो सर्वेलेंस के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने ये कहा किया कि जो हमारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे हमले करते थे
एक तो थे ना वो दहशतगर्द जो अमेरिकन इंटरेस्ट और अफगानिस्तान पे हमले कर रहे थे, और कुछ दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को के खिलाफ काम करते थे। तो उन्होंने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, और इनिशियली तो इस पे फिर वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बताते थे कि हम किस किस जगह मारने लगे हमले इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इशू बन गया था। एंड देन फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताना छोड़ दिया, क्योंकि एक दफ़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी जो हैं वो शहीद कर दिए थे। एक सलाला चेक पोस्ट पे उनके आगे फाइटर और हेलीकॉप्टर ने हमले कर दिए काफ़ी ज़्यादा। मुझे आज भी डेट याद है, 11 नवंबर जो थी वो समथिंग इस तरह की डेट थी, अक्टूबर का महीना था और 2011 समथिंग लाइक दिस मेरा ख्याल है। तो खैर एनी हाउ, और तो मैं समझता हूँ कि ये मगालता जो है, मिथ जो है, ये पाकिस्तानी लोगों को निकालनी पड़ेगी कि हम कोई इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। पहले आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कॉलोनी रहे हैं, क्लाइंट स्टेट रहे हैं, अब आप चीन की मुकम्मल तौर पर कॉलोनियलाइज्ड किस्म की कॉलोनियल जो है वो क्लाइंट स्टेट है, और उसमें आप उस पर डिपेंडेंट हैं। आप कोई इंटरनेशनल डिसीजन या रीजनल डिसीजन जिसके कोई रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस हों, वो आप जो है वो चीन की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। और यही बात आपकी इकोनॉमी के साथ भी है। तो ये आपने जो 2 स्टेटमेंटें पहले हमने डिस्कस की जो कंट्राडिक्टोरी हैं और एक दूसरे से तजादात हैं जिसके, और ये तीसरी स्टेटमेंट आ गई कि लें जी हम इंडिपेंडेंट मुल्क हैं। भाई आप इंडिपेंडेंट मुल्क हैं तो घर बैठे रहें। जिस दिन जाके आप IMF का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें पैसे चाहिए, तो उस दिन से फिर आपको IMF की शराइत माननी पड़ेंगी। IMF जो है वो मुल्कों को उनकी शराइत पे कर्जे नहीं देता, अपनी शराइत पे कर्जे देता है। सर तो वो तो ठीक है, सर वो तो ठीक है, लेकिन ये जो पहले कुछ बातें ऐसी भी होती रही है ना कि जी कहीं एटमी असासों पे तो नजर नहीं है, उनके हवाले से कोई सवाल तो नहीं उठ गया, ये इस तरह की चीजें, अगर इस तरह की कोई डिमांड है या प्रेशर्स हैं तो क्या उसको तो जाहिर है कि फिर तो यही कहा जाएगा कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम ऐसी कोई शर्त नहीं मान सकते। नहीं, वो भी उसमें शामिल है, डेफिनेटली उसमें शामिल है, चूंकि एटमी असासे जो हैं वो आपका पूरे एक जो डिफेंस सिस्टम है उसके साथ जुड़े हुए हैं ना, कोई आइसोलेटेड तो नहीं है। तो IMF ये भी देखता है ना कि आपके जो डिफेंस बजट कितना है। अभी अभी आपने जो बजट पास किया है उस बजट का कितना % जो है वो आपका डिफेंस पे है, और कितना % आपका तालीम पे है, और कितना % आपका सेहत पे है, या जो आपकी दूसरी जो तरक्याती मंसूबे उन पे कितना आप खर्च कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आपने एक सिक्योरिटी स्टेट बना के रखा हुआ है, तो आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उसमें किसी तरह की तब्दीली का आपको कतन कोई इरादा नहीं। जिसका मतलब ये है कि आप IMF के पैरामीटर्स जो हैं या इस तरह की जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पैरामीटर्स पे आप पूरा नहीं उतरते। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो डिफेंस पे होता है, और डिफेंस एक अनप्रोडक्टिव किस्म की एक्टिविटी है।